सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट स्पोकन हीरा। और मैं हूं अजमल, आज आपके साथ एक टेंस को लेकर के। बहुत ही सिंपल सा टेंस है जिसका यूज़ बहुत रेयर है, कम यूज़ स्पोकन में किया जाता है। इंग्लिश में आम तौर पर बातचीत के दौरान बहुत कम ही इसका यूज़ होता है, लेकिन चूंकि टेंस का हिस्सा है और हम अपनी एक पूरी सीरीज़ यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर छूटे, इसलिए हम इस पर भी एक वीडियो बना करके डाल रहे हैं। उम्मीद है आप पहले से यूज़ करते भी होंगे, और जो यूज़ नहीं करते हैं वो लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। डेफिनेटली वी वुड गेट इन टच विद यू। तो चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये वीडियो बहुत ही ईजी होने वाली है। क्यों? आपको लग रहा होगा कि हमारे लिए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा ही टफ रहा है। टफ उसके लिए है जिसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा होगा। हमारी नज़र में अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है, सही से समझ लिया है और आपको आता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी आपके लिए आसान है। वजह यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है सिवाय पास्ट और प्रेजेंट के। वो प्रेजेंट के लिए है और ये पास्ट के लिए है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंबल क्या है? रहा है, रहे हैं, रही है प्लस टाइम। जब भी कोई काम कंटीन्यूअस फॉर्म में हो और उसमें काम होने के ड्यूरेशन को बोला जाए, जैसे ये काम इतनी देर से होता आ रहा है, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा है, अर्थात वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से बारिश हो रही है, तो ये सारी बातें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हैं। सेम अगर यही बातें पास्ट में हो तो क्या बदलेगा? सिर्फ पास्ट के सिंबल्स, यानी कि जो इसकी पहचान है, रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम। वहां पर टाइम वर्ड हैव बीन और हैज बीन था, और यहां पर टाइम वर्ड हैड बीन होगा। बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक चीज थोड़ा सा आसान है, वो ये कि वहां पर आपके पास 2 टाइम वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए अलग, प्लूरल्स के लिए अलग। बट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक ही टाइम वर्ड है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द टाइम वर्ड्स। यू कैन यूज द सिंगल टाइम वर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। वेल, सो लुक एट द स्ट्रक्चर, फॉर्मेट एंड कॉन्सेप्ट। रूल क्या है ये आपके सामने है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि हमने जो किताबी तौर पर अभी तक जो पढ़ा था, बचपन में आपने जो चीजें पढ़ी हैं, उसमें यही आपको भी और हमको भी, सबको यही पढ़ाया जाता है कि क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? हाँ, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, या राम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मेरा परसेप्शन इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज नॉट क्वाइट प्रैक्टिकल, बिकॉज अगर आप इंग्लिश में जब बातचीत करने की बात करी जाए अगर, तो क्वेश्चन में भी हम टाइम का ऑप्शन दे ही रहे कि क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? हाँ, राम 2 घंटे। ये तो बात प्रैक्टिकल नहीं लग रही। आम बोलचाल में यही होता है, आदमी इसका डिस्कशन तब करता है जब टाइम को डिस्कस करना हो, टाइम के बारे में पता ना हो। इसलिए तो हमारे पास ऑप्शन है हाउ लॉन्ग का। हाउ लॉन्ग के साथ आप बोलिए, क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग का यूज कीजिए। हाउ लॉन्ग का मतलब ही होता है कितना समय या कितने समय से। टाइम के ड्यूरेशन को, टाइम ड्यूरेशन को जानने के लिए, टाइम की दूरी को जानने के लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, क्वेश्चन में आप हमेशा हाउ लॉन्ग का यूज कीजिए। तो इससे सेंटेंस कुछ इस तरह का बनेगा कि आप कितनी देर से ये काम कर रहे थे। उसके बाद जो आंसर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसमें आप टाइम को मेंशन कर सकते हैं। तो वो इतनी देर से ये काम कर रहा था, या वो इतनी देर से ये काम नहीं कर रहा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप इंग्लिश बोलने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वैसे ग्रामर में कोई एग्जाम देना हो, कंपटीशन में बैठ करके लिखना हो, इंग्लिश का कोई एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उसकी बात अलग है। वहां पर आप ग्रामेटिकल फंडामेंटल का यूज कर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न रिगार्डिंग द पब्लिक स्पीकिंग में जब आप इसका यूज करते हैं तो प्रैक्टिकली ही जो फॉर्मेट सूट करता है आप उसी का यूज कीजिए। हैड बीन, हाउ लॉन्ग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन क्रिएट करें तो आप हमेशा हाउ लॉन्ग के साथ सेंटेंस को बोलें, बाद में टाइम मेंशन
ना करें, दैट वुड बी क्वाइट गुड। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बोलकर बताता हूँ, आइए देखते हैं। जैसे कि आप कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। आप कितने दिनों से वहां पर रह रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर। आप कितनी देर से कपड़े धो रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। आप कब से क्लास पढ़ा रहे थे। कब से कितने समय से, कितने दिनों से, कितने हफ्तों से, कितने महीनों से या कितने सालों से। टाइम ड्यूरेशन चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा, आप सभी टाइम ड्यूरेशन को जानने के लिए एक ही वर्ड है और वो है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग आपके ड्यूरेशन को जानने के लिए ही बोला जाता है, चाहे वो 1 मिनट के लिए बोलना चाहे आप, चाहे 1 साल को जानने के लिए, चाहे एक दशक को जानने के लिए। अगर कोई आदमी 5 साल से भी नोएडा में रह रहा है और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कितने दिनों से नोएडा में रह रहे थे, तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन नोएडा। आप कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। जब आप रिप्लाई करें तो रिप्लाई करते वक्त चाहे नेगेटिव में या पॉजिटिव में, दोनों ही सूरतों में आप टाइम को मेंशन कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, टाइम बोलने के लिए आपको से हिंदी में साउंड लगाना होता है, जैसे 5 साल से, 2 घंटे से, 10 मिनट से, 1 महीने से, 2 हफ्तों से, 3 दिनों से। तो ये समय के साथ से का साउंड आ रहा है, और से के लिए टाइम में 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश के लिए, फॉर या सिंस। बहुत लोग से के लिए फ्रॉम ट्रांसलेट कर लेते हैं। फ्रॉम भी होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, लेकिन उसका यूज किसी दूसरी चीज के लिए है। फ्रॉम का यूज टाइम में से लगाने के लिए नहीं है। टाइम में जब से आएगा तो आप या तो फॉर का यूज कीजिए या सिंस का यूज कीजिए। ये फॉर और सिंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है। फिर भी अगर आप में से किसी ने अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि 2 तरह का टाइम होता है। एक होता है फिक्स और एक होता है अनफिक्स, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित टाइम का मतलब यह है कि अगर टाइम के शुरू होने का जो जोन है उसको फिक्स कर दिया जाए, जैसे सुबह से, तो सुबह से एक फिक्स टाइम है। मंडे से ये एक फिक्स टाइम है। 1995 से ये एक फिक्स टाइम है। जनवरी से ये एक फिक्स टाइम है। लेकिन जब टाइम को गिनती में बताया जाए, 3 दिन से, 2 घंटे से, 5 हफ्तों से, 2 महीने से, 4 साल से, गिनती में जब टाइम बताते हैं, तो चूंकि टाइम के शुरू होने का कुछ अता पता नहीं है, तो वो अनफिक्स या अनिश्चित टाइम माना जाता है। अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस का यूज कीजिए। अगर आपको बोलना हो कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। और अगर आपको कहना हो कि मैं आपका 3 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो आप बोल सकते हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही है। सेम वही चीज है, बस फर्क पास्ट और प्रेजेंट का है। 2-3 चीजों को आपने याद रखना है कि जब भी पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि रहा था, रहे थे, रही थी के साथ टाइम मेंशन हो जाए तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और उसके अंदर आपको क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग का यूज करना है, और नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में टाइम बताने के लिए फॉर या सिंस का यूज कर सकते हैं। So it was all about had been, it was all about past perfect continuous tense. If you still have any kind of queries, questions and doubt, please do let us know. We would definitely get in touch with you. That's enough for today. One more thing, please subscribe our YouTube channel if you can, otherwise no issue. आप हमारी वीडियो देखें और देख करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। कोई भी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में आप हमसे कोई कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक नई वीडियो बना देंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।